प्रार्थना पत्रिका शनिवार 11/5/2024। सुसमाचार प्रचारक शिष्य की 24 घंटे की प्रार्थना। रोमियो 16:1 से 27 और इफिसियो 6:18। और हर समय आत्मा में सभी प्रकार की प्रार्थनाओं और अनुरोध के साथ प्रार्थना करें। इसे ध्यान में रखते हुए सतर्क रहे और हमेशा सभी संतों के लिए प्रार्थना करते रहे। यूसुफ, डैनियल और पॉल की तरह यदि आप प्रार्थना 24 में प्रवेश करते हैं तो आपको 5 अधिकारी प्राप्त होंगे। ऐसा करने से सुसमाचार प्रचारक शिष्यों से मिलकर प्रार्थना 24 टीमें बनाई जाएंगी। इस बिंदु से जिन चीज़ों को बदलने की आवश्यकता है, जिन चीज़ों को धोने की ज़रूरत है, मत्ती 16:16-7, 17:1 से 9, और जिन चीज़ों का आनंद लेने की ज़रूरत है, 7:7-3, जिनके बारे में यीशु ने बात की थी, वे प्रकट होंगी। आपको आशीर्वाद, प्रार्थना, आराधना, सत्य और व्यवस्था के बारे में अपने विचार बदलने होंगे। आपको यह पता लगाना होगा कि यीशु ही मसीह है। इसके अलावा आपको त्रिएक परमेश्वर का आनंद लेना चाहिए। समय और स्थान की श्रेष्ठता, सिंहासन की शक्ति, हवा के राज्य के शासक पर विजय पाने का अधिकार, 5 अधिकारी और परमेश्वर की वाचा जो CVDIP के माध्यम से पहले से आती है। इसके अलावा आपको 3 आंगन बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको 7 यात्राएं और 3 मार्गदर्शन दिए जाएंगे। आप प्रार्थना के माध्यम से इनका आनंद ले सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि शांति से और धीरे धीरे सांस ले ताकि प्रार्थना और वचन लागू हो। ऐसा करने से प्रार्थना विषय धन बन जाएंगे ताकि आप 24 कर सकें। फिर आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहला, साथ मिलकर करने के लिए निर्धारित प्रार्थना और अकेले करने के लिए दैनिक जीवन की प्रार्थना। निर्धारित प्रार्थना तब होती है जब प्रचारक एक साथ संवाद करते हैं। इस समय आप मिलकर प्रार्थना करने के विषय सामने आएंगे। प्रेरितों के काम 3:1-12, 6:13 और 16:16-18। और अकेले की जा सकने वाली दैनिक जीवन की प्रार्थना भी मौजूद है। भजन 5:3, 17:3 और 23:1-6। दूसरा, काम और शिविर के लिए प्रार्थना और आपके कब्जे के बाद मिलने वाले उत्तर। जब आप काम या किसी विशेष शिविर की तैयारी करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा के नेतृत्व में उत्तरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ खोजने और मार्ग के ऊपरी कमरे के कार्य का आनंद लेने के दौरान आपको रोम को भी देखना चाहिए। प्रेरितों के काम 13:1-4, 16:6-10, 19:1-7 और 21। अपने कब्जे के बाद आपको रोम को भी देखना चाहिए, रोम में गवाही देना चाहिए और कैसर के सामने खड़ा होना चाहिए। तीसरा, जब समस्याएं आती है तो एकाग्र प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जब समस्या आती है तो यदि आप उत्तर आने तक एकाग्र प्रार्थना करते हैं तो धन्यवाद प्रकट होगा। जब पॉल शारीरिक रूप से बीमार था तो एकाग्र प्रार्थना की और महसूस किया कि यह ईश्वर की कृपा थी। 2 कुरिन्थियों 12:1-10। यहाँ तक कि जब रोम के रास्ते में उसे एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा, तब भी पॉल ने गहराई से प्रार्थना की। अंत में ईश्वर ने कहा कि पॉल कैसर के सामने खड़ा होगा। प्रेरितों 27:10-25। इस तरह यदि आप एकाग्र प्रार्थना करते हैं तो रोमियो 16 के अनुसार एक प्रार्थना क्लब बनाना जाएगा। जो लोग 24-25 अनंत काल का पालन करते हैं उन्हें ईश्वर संरक्षण, सहकर्मी और मेजबानी बनने के उत्तर देंगे। आप गुप्त दस्ते के 10 सदस्यों और पवित्र आत्मा में से ईश्वर वह देता है जो बहुत समय से छुपा हुआ है और जो हमेशा के लिए रहेगा। वाचा प्रार्थना। प्रिय ईश्वर, अभी से मुझे इन शक्तियों का आनंद लेने में मदद करें। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।